टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी वीडियो। रानी कौवी, कालू कौवा देखो कितना गंदा हो गया, तुम इसे नहलाती क्यों नहीं? तुम इतनी काहिल क्यों बनती जा रही हो? कौवे जी, पानी बहुत ठंडा है, इसके वजह से मैं राजू को नहीं नहला रही। गौरी कवि, तुम सीखो कुछ टीनू चिड़िया से, उसने अभी एक अंडा दिया है, वह कितना उसका ख्याल रखती है। तुम्हारा तो एक बच्चा है, उसका भी तुम ढंग से ख्याल नहीं रखती हो। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। राजू, मैंने अभी भोजन नहीं बनाया है, बनाऊंगी तो तुम खा लेना। गौरी कवि, तुम कितनी काहिल बनती जा रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रहा? तुम्हारे बेटे को भूख लगी और तुम बाद में इसे खाना दोगे? गौरी कवि हमेशा टीनू चिड़िया से बहुत जलती थी, क्योंकि उसके पति के साथ पूरे जंगल टीनू चिड़िया को बहुत पसंद करते थे और गौरी कवि की कोई नहीं। इसके वजह से वह ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं किया करती थी। चील दोस्त, तुम मुझसे मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत आज खुश हूँ, मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। टीनू चिड़िया, मैं तुमसे बहुत देर के बाद मिलने आ रही हूँ, और मैं भला क्यों नहीं आती, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। टीनू चिड़िया देखो, मेरा भी एक अंडा है जिसमें से एक नन्हा बाज आएगा। वाह बाजू चील, मैंने भी एक अंडा दिया है, देखो हमारी तरह हमारे बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। गौरी कवि दूर से खड़े होकर ये सारा कारनामा देख रही थी। ये टीनू चिड़िया और बाजू चील बहुत दोस्त बने जा रहे हैं ना। मैं इन दोनों को जानी दुश्मन बना के छोड़ूंगी। रुको टीनू चिड़िया, मैं तुम्हें बताती। टीनू चिड़िया, आज मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगी, सुबह होते ही मैं अपने अंडे के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। रात हो जाती है, टीनू चिड़िया और बाजू चील अपने अपने जगह पे मस्त में सो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ से गौरी कवि आती है और टीनू चिड़िया का अंडा उठा के बाजू चील के अंडे के पास रख देती है, और बाजू चील का अंडा टीनू चिड़िया के पास। अब आएगा मजा, टीनू चिड़िया के बच्चे से चील का अंडा निकलेगा और चील के अंडे से टीनू चिड़िया का बच्चा। अब तो मुझे पूरा तमाशा देखने को मिलेगा। गौरी कवि अपना काम करके जल्दी से उड़ते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाती है। तभी बाजू चील सुबह ही सुबह टीनू चिड़िया के पास से तैयार होके वह अपने घर में जाने के लिए रेडी हो जाती है। टीनू चिड़िया, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। बाजू चील अपना अंडा उठाती है और उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। इसी तरीके से कुछ दिन भी बीत जाते हैं। अचानक एक दिन टीनू चिड़िया का अंडा बहुत तेजी से हिलने लगता है। उसमें से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आने वाला था। इसके वजह से, अरे वाह, मेरा तो अंडा हिल रहा है, मुझे लगता है मुझे अब एक छोटा सा बच्चा होगा। अचानक अंडा टूटता है और टीनू चिड़िया देखती है कि उसमें से एक छोटा सा चील का बच्चा बाहर आया है। हाय रे, ये तो चील का बच्चा है, लेकिन मेरे अंडे से चील का बच्चा बाहर कैसे निकला? मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी प्यारी मम्मा। मुझे लगता है कि मेरा अंडा बाजू चील के पास होगा, तभी ऐसा हो गया मेरे साथ। दूसरी तरफ बाजू चील बहुत गौर से यह बच्चे को देख रही थी और सोच रही, अरे ये मेरी आंखों को क्या हो गया है? मुझे यह चिड़िया का बच्चा क्यों लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मम्मा मम्मा मम्मा। अब मैं इस बच्चे को कैसे समझा सकती हूँ कि मैं इसकी मम्मा नहीं हूँ? मुझे लग रहा है कि टीनू चिड़िया का अंडा और मेरा अंडा एक दूसरे से अदल बदल हो गया होगा। अगर टीनू चिड़िया की बेटी यहाँ पर है तो वहाँ पर मेरा बेटा होगा। और मैं इस बच्चे को अभी कहीं लेकर जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू होने वाली है और मुझे उतना दूर जाने में बहुत समय लगेगा। अब मुझे इस बच्चे का कुछ दिन ख्याल रखना होगा। और टीनू चिड़िया के बच्चे को देखने के लिए सारा पक्षी वहीं पर आए हुए थे। टीनू चिड़िया, तुम कह रही थी कि यह बच्चा मेरा है, बट यह अंडे से तो चील का बच्चा बाहर आया है। हाँ, ये चील का बच्चा है। बाजू चील मेरे पास आई थी, तभी लगता है कि हमारे दोनों के अंडे अदली बदली हो चुके हैं। टीनू चिड़िया बाज होते ही ऐसे हैं, उन लोगों के खुद के पेट नहीं भरते तो वो दूसरों के कब भरेंगे? मुझे लग रहा है कि वह जानबूझकर ऐसा की होगी। जो भी हो पक्षियों, अगर बाजू चील यहाँ नहीं आई तो मैं इसको अपना बेटा समझकर इसी जंगल में पालूंगी। सुन रहे हो इस टीनू चिड़िया की पागल भरी बातों को? अगर मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया तो ये बच्चा हमारे ही बच्चे को शिकार करके खा जाएगा। ये हमारे ही शिकार करेगा और आगे चल के हमारे पूरे नस्ल को ख़त्म कर देगा ये। हाँ हाँ, सही बात है, इसे बड़ा होने से पहले हमें कहीं दूर ठिकाने लगाना होगा। हम जल्दी करते हैं। चलो पक्षियों, हम एक काम करते हैं, इस बच्चे को कोई सुनसान जंगल में छोड़कर आ जाते हैं।
खबरदार खबरदार पक्षियों, अगर किसी ने इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो यह मेरा बच्चा है। अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ को तोड़ दूंगी। टीनू चिड़िया तुम जिद ना करो और यह बच्चा हम लोगों को दे दो अभी के अभी। सारे पक्षी टीनू चिड़िया के बच्चे को छीनना चाहते थे। गुस्से में वह टीनू चिड़िया के बच्चे को छीन रहे थे। टीनू चिड़िया ने बाजू चील के बच्चे को अपने पीछे छुपा के रखा था। टीनू चिड़िया उस बच्चे को छुपा के रखी हुई थी, तभी अचानक कहीं से उड़ता हुआ बाजू चील वहां पर आ जाता है। यह सब देखकर सारे पक्षी इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। शुक्र है बाजू चील तुम समय पे आ गई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। टीनू चिड़िया तुमने मेरे बच्चे के लिए सारे पक्षियों से लड़ाई कर ली, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती रखने में बहुत अच्छा लगता है, इसके वजह से तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। बेटा ये रही तुम्हारी मम्मा, जाओ अपनी मम्मा के पास। मेरा बेटा आओ अपनी मम्मा के गले लग जाओ। सुनो चिड़िया के बच्ची, जाओ अपनी मम्मा के पास, वो रही तुम्हारी मम्मा। टीनू चिड़िया और बाजू चील अपने बच्चों को गले लगाकर बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ यह गोरी कौवी देख देख के बहुत ज़्यादा जलना शुरू कर देती है। बच्चों, हमें कभी भी दूसरों के साथ गलत काम करना नहीं चाहिए। अगर यह आपको कहानी पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।